Welcome to the series of final term lecture wise solved MCQ। the final term lecture wise solved MCQ सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 के फाइनल टर्म के लेक्चर वाइज सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं और लेक्चर 23 आपके सामने है। इसमें जो MCQs हैं वो ये कि द प्राइमरी यूज ऑफ किंग डिमांड कर्व इज टू एक्सप्लेन प्राइस रिगिडिटी इन। अब जो प्राइमरी यूज है किंग डिमांड कर्व के अंदर, जिसमें आप देखते हैं कि कर्व दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ये जो है प्राइस रिगिडिटी जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सी मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली के अंदर। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है। वो ये कि इम्परफेक्ट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन का होना है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है ऑलमोस्ट परफेक्ट कंपटीशन में। इसी वैसे ये आंसर है। उसके बाद ये कि लेक्चर नंबर 25 वही कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन, डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली, या उससे मुराद नहीं है। सो वो ये कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर रिसोर्स ओनर्स एंड बिजनेस फर्म। जब इंडिविजुअल्स की बात होगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, वो मैक्रो होगा। इसी वजह से ये इसका आंसर है। उसके बाद ये कि लेक्चर नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इनमें से कौन सा बेहतर बताता है। वो ये कि हायर प्राइसेस रिड्यूसेस क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस ज़्यादा होंगे क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी। लेक्चर नंबर 27 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। में से कौन सा जो है ऑप्शन वो उसको नहीं रिगार्ड किया जाता सोर्स के तौर पे, यानी कि उसको सोर्स नहीं समझा जाता इनएफिशिएंसी का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो होता है प्रोडक्ट डाइवर्सिटी होना। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स दी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड गिवन अ परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इनमें से कौन सा जो है वो मेजर करता है परसेंटेज चेंज जो आता है क्वांटिटी डिमांड में। जब परसेंटेज चेंज आता है कंज्यूमर की इनकम में, वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के हिसाब से देखा जाता है जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। अब ये कि लेक्चर नंबर 30 में एक टेबल सा यहाँ दिया गया है आपको, जो कि थोड़ा ख़राब हो गया फॉर्मेट की वजह से, उसके लिए सॉरी। अब ये कि ये बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड गुड के, जहाँ पे एक तरफ प्राइस हैं तो एक तरफ क्वांटिटी डिमांड है। आप देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ रहे हैं क्वांटिटी डिमांड में कमी आ रही है। 5 से 10 होता है तो वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 2 से 100 की तरफ हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यू नीड टू नो। आपको ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टू प्राइजेज एंड टू क्वांटिटी सप्लाई, टू प्राइजेज और टू क्वांटिटी सप्लाइड की। अब ये कि लेक्चर नंबर 34 आ जाता है। उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू इफ डिमांड इज इन इलास्टिक। इनमें से कौन सा ट्रू होगा अगर डिमांड इन इलास्टिक होती है। वही कि इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। इंक्रीज होना प्राइस के अंदर टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिमांड जो इन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी नहीं है। लेक्चर 35 ये कि सपोज योर गोल्फ पब्लिक गोल्फ कोर्स इंक्रीजेज द ग्रीन्स फीस फॉर यूजिंग द कोर्स। इफ द डिमांड फॉर गोल्फ इज रिलेटिवली इनइलास्टिक यू वुड एक्सपेक्ट। आप सपोज करें कि आपका जो लोकल पब्लिक गोल्फ कोर्स है वो इंक्रीज करता है ग्रीन फीस जो है जो गोल्फ कोर्स है उसको यूज़ करने के लिए, और अगर डिमांड जो है गोल्फ की रिलेटिवली इन इलास्टिक, आप एक्सपेक्ट करेंगे क्या एक इंक्रीज़ होना, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय द कोर्स, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक इस वजह से। अब ये कि सपोज डेट, आई थिंक ये रिपीट हो गया ये। अच्छा, अब ये कि लेक्चर नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ डिमांड इज इन इलास्टिक। इनमें से कौन सा ट्रू है अगर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। एन इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। प्राइस इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू में इजाफा होगा। अब एक केस स्टडी नुमा है कि सपोज दैट द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इज $10 एंड द प्राइस ऑफ जीन्स इज $30। इफ द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा टू marginal utility of jeans is 1/4, then to maximize total utility a consumer should। सपोज करें कि प्राइस पिज़्ज़ा की $10 जबकि प्राइस जीन्स की $30 है, और अगर रेशियो जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा का अगर हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जीन्स से वो बनता है 1/4। सो जो मैक्सिमाइज करने के लिए टोटल यूटिलिटी एक कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, वो करना चाहिए उसको बाय फ्यूअर पिज़्ज़ा एंड मोर जीन्स। उसको बाय करना चाहिए पिज़्ज़ा कम और जीन्स को ज़्यादा। अब ये कि लेक्चर नंबर 37 का है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैव मैनेज टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम 8% to 4% इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एज अ रिजल्ट। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने ये मैनेज किया है कि वो रिड्यूस कर दिया उन्होंने जो बेरोज़गारी की शरह थी 8% से 4% तक कर दी एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के अंदर एज अ रिज़ल्ट। सो नतीजे अगर हम देखें तो क्या होता है कि इकोनॉमी विल मूव फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड टू अ पॉइंट क्लोजर टू इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
इकॉनमी जो है मूव कर जाएगी एक पॉइंट जो कि इनसाइड है, वहाँ से हट के एक पॉइंट जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्लोज है, उसके करीब है यानी। अब लेक्चर नंबर 38 ये कि लैंड इज़ बेस्ट डिस्क्राइब है। लैंड को बेहतर तौर पर हम डिस्क्राइब करते हैं किसके तौर पर, नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज के तौर पर, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लैंड में आ जाते हैं। अब लेक्चर नंबर 41 ये कि इसके अंदर ये कि गिवन डेट प्राइस ऑफ गुड, अब प्राइस ऑफ गुड $10 है, क्वांटिटी 10 है, कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या है, वो ये कि 75 है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू मैक्रो इकोनॉमिक, अब ये दोबारा आ गया है यहाँ पर। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर इंडिविजुअल जाहिर बात है उसके बारे में बात नहीं होती है, एग्रीगेट के बारे में बात होती है। लेक्चर नंबर 40 के अंदर ये कि डिमांड इज इलास्टिक व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, डिमांड को इलास्टिक कंसिडर करते हैं जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। लेक्चर नंबर 44 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, इनमें से कौन सा ट्रू है अगर डिमांड इन इलास्टिक है। इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, ये भी रिपीट हुआ है। अब ये कि लेक्चर नंबर 45 के अंदर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर्स टू, ये भी आई थिंक रिपीट हो गया है। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।